ना दुपुर कर कोरा। कभी कभी किसी परंपरा में सिर्फ रंग नहीं होते, उसमें पूरी संस्कृति, जीवन और धरती की सांसें बसी होती है। ऐसी ही एक परंपरा है सोहराई। सोहराई कोई साधारण त्योहार नहीं, यह आदिवासी जीवन की आत्मा है। यह त्योहार बताता है कि इंसान और प्रकृति एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हैं। झारखंड के संथाल, मुंडा, उरांव और हो समुदायों के अलावा और अन्य समुदायों में मनाया जाने वाला यह पर्व फसल की कटाई और पशुओं की प्रति कृतज्ञता का उत्सव है। सोहराई शब्द की उत्पत्ति संथाली और खोरठा भाषाओं से मानी जाती है, जिसका अर्थ है आभार व्यक्त करना या कृतज्ञता प्रकट करना। यह पर्व दीपावली के बाद कार्तिक मास में मनाया जाता है, जब खेतों में धान पक चुका होता है और घरों में नई फसल की खुशबू फैल चुकी होती है। सोहराई का अर्थ ही है धरती, पशु और मनुष्यों के बीच उस अदृश्य शक्ति जिस पर हमारी पूरी जीविका टिकी हुई है। इस दिन गाय, बैल, भैंस सभी पशुओं को नहलाया, सजाया और पूजा जाता है, क्योंकि यही पशु खेत में जोतते हैं, यही धरती से अनाज उपजाते हैं। लोग मानते हैं कि पशु सिर्फ श्रम का साधन नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा है। धरती माता के रूप में इनकी पूजा करके हम समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करते हैं। सोहराई की तैयारी कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। घर की महिलाएं दीवारों को गोबर और मिट्टी से लीपती हैं, उन्हें नया जीवन देती है और फिर उन दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र उकेरती हैं। यही चित्र कहलाते हैं सोहराई चित्रकला या सोहराई आर्ट। ये चित्र सिर्फ सजावट नहीं होते बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान, एक प्रार्थना होते हैं, जहाँ हर रेखा, हर आकृति, हर रंग में धरती और जीवन के प्रति कृतज्ञता झलकती है। सोहराई कला का कोई लिखित नियम नहीं होता, यह पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाओं की आंखों और हाथों से चलती आई परंपरा है। इस कला में इस्तेमाल होने वाले सारे रंग प्राकृतिक होते हैं। मिट्टी, पत्थर, पौधों और राख से बने, जैसे सफ़ेद रंग, दूधी मिट्टी जो कुओं से निकाला जाता है, लाल रंग, गरुआ मिट्टी, काला रंग मैग्नीज ऑक्साइड या धुएं से, पीला और भूरा रंग गेरू या पीली मिट्टी से। ब्रश कोई बाजार की चीज नहीं होती बल्कि बांस की टहनी या चबाई हुई लकड़ी की डंडी से बनाया जाता है। कभी कभी महिलाएं अपनी उंगलियों से ही चित्र बनाती है। अब समझते हैं कि इन चित्रों के विषय क्या होते हैं और इनके प्रतीक क्या होते हैं। सोहराई चित्रों में जीवन की पूरी झलक मिलती है, धरती से लेकर आकाश तक। मुख्य रूप से चित्र दिखाए जाने वाले जो चित्र होते हैं, इसमें जानवरों में हाथी, गाय, मोर, घोड़ा, हिरण, बकरी, मछली आदि, जो शक्ति, समृद्धि और सौंदर्य का प्रतीक है। इसमें पेड़, पौधे और फूल भी बनाए जाते हैं, जो धरती की उर्वरता और जीवन का प्रतीक हैं। इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा भी बनाए जाते हैं, जो सृष्टि की निरंतरता को दर्शाते हैं। इसके अलावा मानव आकृति भी बनाई जाती है, जो खेती, नृत्य और उत्सव में भाग लेते दिखते हैं। इसके अलावा ज्यामितीय पैटर्न भी देखने को मिलता है, जो संतुलन, तालमेल और ब्राह्मणीय व्यवस्था का संकेत है। हर चित्र में एक कहानी छिपी होती है, जीवन की, प्रेम की और प्रकृति से जुड़ाव की। इस सोहराई कला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पूरी तरह से महिलाओं की कला है। गांव की महिलाएं आपस में घर की दीवारों को अपने दिल की कैनवस से बना देती है। वे किसी औपचारिक प्रशिक्षण से नहीं गुजरती, फिर भी उनकी रेखाएं इतनी सजीव होती हैं कि मानो प्रकृति बोल उठ रही है। सोहराई चित्रकला बनाना सिर्फ कला नहीं बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य है।
इसमें स्त्रियां अपने अस्तित्व, श्रम और संवेदना को व्यक्त करती है। यह सोहराई चित्रकला मुख्य रूप से झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, रांची और रामगढ़ जिलों में देखने को मिलती है। विशेषकर हजारीबाग के इसको गांव, भेलवाड़ा, सतघरवा और कोर्रा में यह स्थान तो जैसे खुले संग्रहालय हैं। यह परंपरा पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी फैली हुई है, जहां संथाल और उरांव समुदाय रहते हैं। कई आदिवासी महिलाएं आज इस चित्रकला को दीवारों से निकालकर कैनवस, कागज, कपड़े और मिट्टी के बर्तनों पर भी उतार रही है। इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में बुलु इमाम और हजारी बाग स्कूल ऑफ आर्ट्स का बड़ा योगदान माना जाता है। आज बुली मुर्मू, जयंती देवी, आलोका कुजूर जैसी महिलाएं जो इस आर्ट के कलाकार हैं, देश विदेश में इस कला की पहचान बना चुकी हैं। अब समझते हैं कि सोहराई कला का दार्शनिक अर्थ क्या है, या सोहराई का दार्शनिक अर्थ क्या है। सोहराई केवल त्योहार या चित्रकला नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह बताता है कि मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे और मिट्टी सभी एक परिवार का हिस्सा है। इसमें परिवार मतलब पर्यावरण की रक्षा, सामुदायिक एकता और संतुलन जीवन की एक संदेश छिपा हुआ है। यह हमें सिखाता है कि धरती सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम धरती के भी हैं। सोहराई में स्त्री शक्ति को विशेष रूप से सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वही धरती की तरह सृजनशील है, वही रंग भरती है, जीवन रचती है। जब कोई महिला दीवार पर चित्र बनाती है तो वह दरअसल जीवन का उत्सव रच रही होती है। उनके हाथों से निकलती रेखाएं एक प्रार्थना होती है कि आने वाला वर्ष भी एक खुशहाल और फसल भरा हो। और इसमें सोहराई में पर्यावरण और स्थायित्व को एक संदेश जाता है। यह संदेश है, सोहराई कला इको फ्रेंडली है। इसमें ना तो प्लास्टिक का उपयोग होता है, ना ही कृत्रिम रंगों का। हर चीज प्रकृति से आती है और फिर उसी में लौट जाती है। आज जब पूरी दुनिया सस्टेनेबल आर्ट की बात कर रही है, तब आदिवासी महिलाएं सदियों से इसे जी रही हैं। यह हमें याद दिलाता है कि सादगी ही सौंदर्य है और प्रकृति ही प्रेरणा है। सोहराई का त्योहार एक उत्सव का दिन। त्योहार वाले दिन पूरे गांव का दृश्य बदल जाता है। सुबह से ही पशुओं को नहलाया जाता है, उनके सींगों पर तेल, हल्दी और रंग लगाया जाता है। गले में फूल माला और घंटियां बांधी जाती है। घर में धान, तेल और दूध की विशेष भोजन बनता है। रात को ढोल मांदर की थाप पर गांव वाले नाचते गाते हैं, कई मेला लगाते हैं। धरती, पशु और देवता को धन्यवाद देते हैं। यह सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि सामुदायिक प्रेम और सामंजस्य का उत्सव है। अब हम समझते हैं कि ये जो सोहराई है, इसका प्रतीक और उनके अर्थ क्या होते हैं। जैसे गाय बैल जो कि शक्ति और समृद्धि के प्रतीक हैं, हाथी ऐश्वर्य और स्थायित्व का प्रतीक है, मोर सौंदर्य और वर्षा का प्रतीक है, वृक्ष जीवन और निरंतरता का प्रतीक है, सूर्य ऊर्जा और आशा का प्रतीक है, फूल पति उर्वरता और नवजीवन का प्रतीक है। हर प्रतीक जीवन के किसी पहलू से जुड़ा है, जो हमें सिखाता है कि प्रकृति ही सबसे बड़ा शिक्षक है। लेकिन आधुनिक समय में एक चुनौती भी है। आज जब गांव में दीवार जो है मिट्टी से बदलकर सीमेंट की हो गई है, तो सोहराई कला का पारंपरिक रूप धीरे धीरे मिटता जा रहा है। यह अब जो नई पीढ़ी आ रही है, अब शहरों की ओर बढ़ती जा रही है, जहाँ ना तो मिट्टी की दीवारें हैं, ना वही वातावरण। फिर भी कई कलाकार इस कला को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसे कैनवास, टी शर्ट और डिजिटल आर्ट में रूपांतरित कर रहे हैं। सोहराई अब सिर्फ गांव की दीवारों पर नहीं, बल्कि प्रदर्शनियों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चमक रहा है। सोहराई की एक वैश्विक पहचान। साल 2019 में यूनेस्को ने सोहराई और कोहबर कला को
इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में मान्यता दी थी। यह झारखंड की संस्कृति के लिए एक बड़ा सम्मान है। आज यह कला सांस्कृतिक कूटनीतिक का हिस्सा बन चुकी है, जहां झारखंड की मिट्टी की खुशबू दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच रही है। तो अब एक संदेश जो इस सोहराई कला के माध्यम से मिलता है हमें। सोहराई हमें यह सिखाता है कि कला सिर्फ सौंदर्य नहीं बल्कि कृतज्ञता भी है। यह धरती और मनुष्य के रिश्ते की भाषा है, जिसे शब्दों में नहीं बल्कि रंगों में कहा जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि अगर धरती नहीं बचेगी तो ना तो संस्कृति बचेगी ना हम। इसलिए सोहराई केवल एक चित्रकला नहीं बल्कि एक चेतना है, एक जीवन दर्शन है, एक विनम्र धन्यवाद है धरती माँ के नाम। तो जब भी आप किसी दीवार पर हाथी, गाय या फूलों के रंगीन चित्र देखें तो समझिए वहां सिर्फ रंग नहीं बल्कि सदियों की श्रद्धा, प्रेम और आदिवासी जीवन की आत्मा बसती है। वह है सोहराई। धन्यवाद। आप देख रहे हैं फर्स्ट पीपल इंडिया। मैं हूं विजय उरांव और लगातार आप देखते रहिए। अगर आपको यह पसंद आता है तो आप लोगों को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जोहार, जय सेवा, जय सरना, जय धर्म, जय हिंद।